तो दोस्तों आज हम 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने जा रहे हैं। मिस द बस या मिस द बोट, इसका मतलब होता है सुअवसर खो देना, कुछ ऐसा मौका जो आप खो देते हैं। टू लूज द चांस और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, आप कोई अपॉर्चुनिटी या चांस कुछ करने के लिए जो था उसको आप खो देते हैं, उसको बोलेंगे मिस द बस। इसमें जो मिस है वो हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जो भी टेंस जिस टेंस में रहेगा आपका सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ मिस को। एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क हार्ड टू क्रैक द एसएससी एग्जाम लेस्ट यू शुड मिस द बस दिस टाइम। एसएससी परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस बार सुअवसर खो दो या इस बार इतना अच्छा मौका खो दो। मेक अ फॉर्च्यून, यहाँ पे मेक जो है हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जिस तरह का टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेक का मेड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये बन सकता है। फॉर्च्यून का सिर्फ जो मतलब होता है, फॉर्च्यून का मतलब होता है बहुत अपार धन संपत्ति, तो पूरा ये मेक अ फॉर्च्यून इसका मतलब होता है धनी हो जाना, बहुत पैसे वाला हो जाना। To earn a very large amount of the money, especially by doing something very successfully, आप किसी काम को बहुत सफलतापूर्वक करके और बहुत सारा पैसा धन संपत्ति आप अर्न करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं मेक अ फॉर्च्यून। एग्जाम्पल देखते हैं। He made a fortune by investing money in the stock market. उन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाकर खूब पैसा कमाया, मतलब खूब पैसा बनाया। मेक फ्रेंड्स, दोस्ती करना, मेक को मेड बना सकते हैं सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में टेंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स, आई विल नेवर मेक फ्रेंड्स विथ सच एन एरोगेंट पर्सन अगेन। मैं ऐसे अहंकारी व्यक्ति से फिर कभी दोस्ती नहीं करूंगा। माइंड वंस ओन बिजनेस, यहाँ पे वन का मतलब इसको वन में यूज नहीं करते हैं जनरली, इसका मतलब होता है अगर आप तुमको बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, तो माइंड योर ओन बिजनेस, तो इस तरह से हम यूज करते हैं इसको। तो वन है हमारा कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। इसका मतलब होता है दूसरों के काम में दखल न देना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन थिंग्स दैट डोंट कंसर्न देम और टू स्टॉप आस्किंग द पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब किसी दूसरे के मामले में जिससे आपका कोई लेना देना ना हो उसमें इंटरफेयर नहीं करना। एग्जाम्पल्स, he knows how to deal with his problems, you better mind your own business. वह जानता है उसे अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। मूव हेवन एंड अर्थ, यहाँ पे मूव जो है आपका वर्ब है, आप इसको जिस भी टेंस में होगा उसको बना सकते हैं, मूव का मूव्ड कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में टेंस के। इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक कर देना। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उस केस में इसको यूज होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आकाश पाताल एक कर देंगे। एग्जाम्पल्स, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट यू। आई विल मूव हेवन एंड द अर्थ टू गेट यू, मैं तुम्हें पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। मेक अ हैश ऑफ और समथिंग, किसी के बारे में ऑफ के बाद में कुछ होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मेक हमारा वर्ब है, वर्ब की तरह इसको यूज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो मेक अ हैश ऑफ समथिंग, बुरी तरह से गड़बड़ कर देना। आप कोई काम कर रहे हैं जो कि गड़बड़ कर देते हैं, पूरा बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, तो उस केस में यूज कर सकते हैं मेक अ हैश ऑफ, जो काम कर रहे हो आप। इसका इंग्लिश में होता है टू रेन, बंगल और स्पॉइल समथिंग। तो रूइन का मतलब होता है कंप्लीटली बर्बाद कर देना, मंगल का मतलब होता है घोल माल घपला करना, और स्पॉइल का मतलब होता है इसको खराब कर देना। तो आप कोई चीज़ को एकदम बर्बाद कर देते हैं, घोल माल कर देते हैं, घपला कर देते हैं या खराब कर देते हैं, तो उस केस में यूज कर सकते हैं। आई रियली मेड अ हैश ऑफ माई एग्जाम प्रिपरेशन, आई एम गोइंग टू गेट फेल्ड फॉर श्योर। मैंने वास्तव में अपनी परीक्षा की तैयारी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, मैं निश्चित रूप से असफल होने जा रहा हूँ। मेक अ फुल ऑफ, ऐसे भी यूज कर सकते हैं समवन, किसी के बारे में या खुद के बारे में।
या मेक अ फूल आउट ऑफ, तो ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, कुछ केस में यूज हो सकते हैं, कुछ केस में नहीं यूज हो सकते हैं। इसका मतलब होता है बेवकूफ बनाना, तो ये बेवकूफ आप किसी और को भी बना सकते हैं, समवन या वन सेल्फ, मतलब खुद को भी। इसका इंग्लिश का होगा मीनिंग जो होता है टू डू समथिंग दैट मेक्स समवन और वन सेल्फ सीम स्टूपिड और रिडिकुलस। मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आप साबित करना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कोई मूर्ख है या आप खुद मूर्ख हैं। एग्जाम्पल्स, इफ यू थिंक यू मेड अ फूल ऑफ हर देन यू आर मिस्टेकन। इफ यू थिंक यू मेड अ फूल ऑफ हर देन यू आर मिस्टेकन। अगर आपको लगता है कि आपने उसे बेवकूफ बनाया है तो आप गलत हैं। लूज वंस वे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, मैंने इसलिए 2 कलर किया हुआ है। लूज वंस वे, अगर आप किसी के बारे में, वंस मतलब यहाँ पे कोई भी होगा, अगर तुम्हारे बारे में तो लूज योर वे, अगर उसके बारे में तो लूज हिज वे, लूज हर वे। तो यहाँ पे यूज करेंगे वन के जगह पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके। तो अगर आप कर रहे हैं तो लूज वंस वे मतलब योर वे, चाहे माई वे, तो यहाँ पे वे होगा, उसके पहले द यूज नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे वंस यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ केस में होगा लूज द वे, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं द वे। और यहाँ पे जो लूज है हमारा मेन वर्ब है, आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग लूज, लॉस्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है रास्ता या मकसद से भटक जाना। इसका इंग्लिश का मीनिंग होगा नो लॉन्गर हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ वंस पर्पस और मोटिवेशन इन एन एक्टिविटी। मतलब अब कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है कि आपका पर्पस क्या है या मोटिवेशन क्या है किसी भी काम करने के लिए। बिकम अनेबल टू फाइंड वंस वे, आपको आगे का रास्ता कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं लूज वंस वे, लूज वंस वे या फिर लूज द वे। अगर आप वंस यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे तुम्हारे ये सब के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उसके, तो उस केस में आप लूज द वे यूज कर सकते हैं अलग केसेस में। एग्जाम्पल्स, आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर वे, दैट व्हाई हैड यू कम हियर। आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर वे, दैट व्हाई हैड यू कम हियर। मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे। मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे। तो देखिए यहाँ पे ये रास्ता भटक गए, इसका मतलब नहीं होगा कि वो कहीं कोई जा रहा था, उस केस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उस केस में भी यूज कर सकते हैं कि आप कहीं गए थे किसी पर्पस के लिए, किसी काम करने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे जॉब करने के लिए, और जाने के बाद आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उस केस में नहीं बोल सकता है मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे। ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है रुक रुक कर या रह रह के या कभी कभी, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। इट हैपेंस समटाइम्स, इसका मतलब होता है कभी कभार होता है। एग्जाम्पल्स, ही हैज हैड अ हेडेक ऑन एंड ऑफ फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। ही हैज हैड अ हेडेक ऑन एंड ऑफ फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। उन्हें 2 सप्ताह से सिर में दर्द रह रह के हो रहा है। वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है हमेशा या सदा के लिए, परमानेंटली। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। टुडे वी वांट टू क्लोज द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल। टुडे वी वांट टू क्लोज द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल। आज हम इस विषय पर चर्चा को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।